हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का सेट 1 का, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है, जो कि सभी सेट को आप बना लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1789 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा, रूसो। तीसरा प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, मैजिनी ने किया था, मैजिनी। चौथा प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, 1861 ईस्वी। पांचवा प्रश्न है, शुल्क संघ जाल्वेरायन की स्थापना किसकी पहल में पर की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, प्रसा। छठा प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। सातवां प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। आठवां प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की स्थापना उपाधि से किसे सम्मानित किया? इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, महात्मा गांधी को। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। 11 नंबर का क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 2। 12 नंबर का क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई। 13 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, 1992 ईस्वी में किया गया था। 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, राजस्थान। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा, कृषि प्रसार। 16 नंबर का क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, 1973 ईस्वी। 17 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। संकटग्रस्त जातियाँ भी हो जाएगा, दुर्लभ जातियाँ भी, लुप्त जातियाँ भी, तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? तो इसका ऑप्शन चंद्रगुप्त, ये सब कोई भी यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा है सही इसका, है ना। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खिलजी, है ना। तो आप सही से इसको याद रख लीजिएगा, खिलजी याद रखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? 19 नंबर निम्नलिखित में कौन सी वैकल्पिक बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, नर्मदा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। प्रति व्यक्ति आय भी होगा, औसत साक्षरता दर भी होगा, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा सही, 6,000 हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना की
किस आधार पर करती है? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी स्वायत्त शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इस नंबर का क्वेश्चन है, पर एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? तो इसका ख ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक। 26 नंबर का क्वेश्चन है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और नियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा, संगठित क्षेत्र। 27 नंबर का क्वेश्चन है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है और नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, नरेश और राकेश। 28 नंबर का क्वेश्चन है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 100। 29 नंबर का क्वेश्चन है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति की श्रेणी किस श्रेणी में करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। 31 नंबर का क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा, स्पेनिश। 33 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा घोषित किया गया। तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, सहेली। 34 नंबर का क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा, 1948 ईस्वी को। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, अरबी। 37 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, दबाव समूह, जिसको राजनीति में सीधे भाग लेते हैं। क्या सही नहीं है समुचित। 40 नंबर जो अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा, खाद्य विक्रेताओं का संघ को दबाव समूह इसको नहीं करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ख हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।